Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. बस कर दे कहीं शीशा ही ना टूट जाए हैं? वो किधर है तेरा बोल बचनी लाडला? बस रहने दो, आते ना पड़ जाया करो मेरे लौंडे के पीछे। और ये पूछे जरा भी नहीं जच रही तुम पे। ले जरा नहीं अच्छी लग रही है। अरे घर की खेती है, जब चाहे रख लेंगे जब चाहे काट देंगे हैं? तुझे याद नहीं है शादी से पहले तो मैं तेरे को मूंछों में अच्छा लगता था, भूल गई वो बातें ना? जब तो तुमने ना रखी, ये अब किसके कहने में आके रख ली? वैसे वो तुम्हारी जरीना अभी तक बैठी हुई है, कर ली उसने शादी। फिर वो शक कर रही है ना? अरे देख बखा, तेरे को तो पता ही है ना कि मैं लाहौर गया था हैं? वहाँ मेरा एक दोस्त मिल गया, वो स्टेज के ड्रामे करता है। कहने लगा पहलवान स्टेज के ड्रामे में काम करेगा? मैंने कहा पैसे मिलेंगे। कहने लगा बस मूछे रख ले तू। मैंने मूछे रख ली। अरे ऐसी परफॉर्मेंस की है, ऐसी क्लैपिंग क्या बताऊं तेरे को। ओए जवाद के अब्बा, तुमने ड्रामे में काम कर लिया? हाँ ना मेरे को तो यकीन नहीं आ रहा। अरे तेरे और तेरे उस निखट्टू के ड्रामे देख देख के मैं भी एक्टर बन गया हूँ। और सच्ची बात तो है कि मैं सोच रहा हूँ कि गैराज को ताला डाल के मैं एक्टिंग करना शुरू कर दूँ। पता है क्या किया तेरे लाडले ने? ना ऐसा क्या कर दिया जिसकी इतला तुम्हें घर पहुँचने से पहले मिल गई? वो तेरा कागज का शेर है ना, एक पार्टी की 9 लाख रुपए की गाड़ी लेके एक हफ्ते से शहर में फिर रही है, अय्याशियां कर रही है। अच्छा वो गाड़ी? अरे जवाद के बाद मैं क्या बताऊं, इतनी प्यारी गाड़ी है, इतनी प्यारी गाड़ी, ये चमचम करती हुई। उसने जवाद ने मुझे गाड़ी में बिठाया और सारा शहर घुमाया। इतना मजा आया कि बस। तुझे भी घुमा दिया है और तू भी घूमती रही, ये भी नहीं पूछा कि ये गाड़ी आई कहां से है? ना पूछने की क्या जरूरत थी? क्या मेरे को नहीं पता वर्कशॉप से लाया था और कहां से? अच्छा आ लेने दो ससुरे को, जरा मैं पूछता हूँ उसे चक्कर क्या चला रही है साला कंगला नवाब कहीं का। आ रही हूँ बीड़ी लेके भी, आ रही हूँ। अरे खुद तो इस उम्र में ड्रामों में काम कर लिया, हमारा लौंडा किसी की गाड़ी भी नहीं चला सकता। हर बात बुरी लगती है इस आदमी को। तो बोलती किस तरह भाई? कुछ नहीं कह रही मैं तो। अभिया वो मेरी जॉब की तो बात होगी, लेकिन उन्होंने मुझे सैलरी का नहीं बताया, कितनी होगी? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर कम से कम 5,000 तक तो होगी। अभी आपने मेरी बात की, यार तुम्हारी भी बात कर लूं, ये घबराओ मत। हेलो वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा है यहाँ फोन मत किया करो। आइंदा अगर तुमने फोन किया ना तो मैं FIR दर्ज करवा दूंगी तुम्हारे नाम की। कौन था अपिया? कोई नहीं, जाके सो जाओ। और तुम भी सो जाओ, बस सुबह स्कूल जाना है। अबे हुआ क्या गाड़ी का? पता किया तूने जाके? जवाद भाई गैस किट जल गई है। अबे क्या बकवास कर रहा है? गैस किट? अबे यार ये पकड़ 100 रुपए पकड़, जाके गाड़ी ठीक करवा। अरे जवाद भाई गैस किट जली है, गैस किट। 5,000 का खर्चा और आधा इंजन खुलेगा। अबे क्या कह रहा है यार? अब्बा को पता चल गया तो मेरी वाट लगा देंगे यार वो। कुछ कर भाई यार, कुछ कर। अरे जवाद भाई फिक्र क्यों करते हो? मैं हूँ ना, मैं करूँगा कुछ ना कुछ, तुम फिक्र नहीं करो। मैं करता हूँ यार। अरे जा यार, जाके मैं करूँगा, जा करता हूँ। अच्छा मैं कॉलेज नहीं कर रही हूँ, बहुत देर हुई। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आज से अफशा भी स्कूल जा रही है। मैं तो इस हक में नहीं थी अहमद, अगर आपने इजाज़त दे दी तो मैं चुप हो गई। मैंने भी अलमास के कहने पर हामी भरी है और मुझे अंदाज़ा है कि वो मुझसे कभी भी किसी ऐसी बात पर इसरार नहीं करेगी जो नाकाबिले भरोसा
खैर वो अलमास आ जाए तो ज़रा उससे ये पूछना कि ये अफशा जिस स्कूल में जा रही है वो स्कूल कैसा है। अच्छा मैं चलता हूँ, ना चाहते हुए भी मुझे दफ्तर को देर हो ही जाती है। ठीक है बेगम जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। अफशा और बेटा जी अम्मी तैयार हो रही है। अबू का ऑफिस चले गए। अलमास, अफशा जिस स्कूल में जा रही है बेटा वो कहाँ है? अम्मी अनब्लॉक में बिल्कुल करीब है, पैदल भी जा सकती है, चाहे तो वैन भी लगवा लेगी। क्यों, खैरियत? नहीं, बस मुख्तार भाई का सोच रही थी। वो पता नहीं इस बात को कैसा ले। माहौल कैसा है? अम्मी अब रजा साहब ने कुछ सोच के अफशा के लिए वहाँ जॉब ढूंढी होगी, और माहौल तो इंसान खुद बनाता। अब आप परेशान ना, जल्दी से नाश्ता मुझे भी करने दे, आप खुद भी करें। क्या कहा तूने? शादी? तू और शादी? क्यों? क्या मैं शादी नहीं कर सकता? कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? देख प्यारे, आज अपनी पेशन को ही सच हो गई। मैंने कहा था ना, इस मर्तबा तू गया काम से। वैसे शादी करेगा कैसे? मेरा मतलब है किसको भेजेगा शादी के लिए? अबे इसीलिए तो तेरे पास आया हूं। मेरे पास? अबे क्या मेरा दिमाग खराब है कि तेरी उस माशूआ खड़ूस ताया के पास जाके मरूं? नहीं भाई, मुझे माफ कर। और वैसे भी अगर बात बन भी गई तो उसे रखेगा कहां और खिलाएगा कैसे? खुद तो तू एक कमरे के मकान में रहता है, 4-4 महीने उसे किराया नहीं देता। ओ भाई, ये तेरा मसला नहीं है। तू बस मुझे इतना बता कि मेरा रिश्ता लेने किसी को वहां भेज सकता है या नहीं? किसे भेजूं मैं? अबे तू तो खुद अपने घर वालों के होते हुए। एक बात सुन, तुझे मैंने पहले भी बोला है कि मेरे घर वालों को किसी भी मामले में बीच में न लाना। तू मेरी मदद नहीं कर सकता? ठीक है, भाड़ में जा। अरे शाहिद, छोड़ दे मुझे। अरे यार बात तो सुन यार शाहिद। अरे यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आप उनकी खैरियत पता कर दी जाए। बहुत अच्छा किया। फहद कैसा है? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। अलमास तो ऑफिस गई होगी, लेकिन भाई साहब और अफशा नजर नहीं आ रहे। वो अहमद ने प्राइवेट फर्म ज्वाइन कर ली है। गुड, इस उम्र में मसरूफियत बहुत जरूरी है बीमारियों से दूर रहने के लिए। हाँ, अहमद भी यही कहते हैं। अफशा ने भी स्कूल ज्वाइन कर लिया ना एज ए टीचर, बस अभी आती होगी। माशाल्लाह। और बेटा आप क्या कर रहे हैं? मैं 3rd ईयर में पढ़ती हूँ। अब बेटा जाओ, आंटी के लिए कोई जूस वगैरह लेकर आओ। देखे बहन, कोई तकल्लुफ नहीं है, तो मेरा अपना घर है। अपना घर है तो फिर आप जूस के बाद खाना भी खा के जाएंगी। जाओ बेटा। अच्छा बहन, अब आप मुझे जल्दी से कोई तारीख दे दो। जरूर, बस अहमद से मशवरा करती हूँ मिसेस बेग, फिर आपको 1 हफ्ते में जवाब देती हूँ इंशाअल्लाह ताला। वैसे भी कल परसों आप लोग अगर आ जाए तो कुछ जोड़े मैंने बनवाए हैं और ज्वेलरी, वो एक नज़र देख लें। जरूर। बस अल्लाह मेरी बहू को बरतना नसीब करे। अब अफशा आ गई है, मैं जरा दरवाजा खुल कर आती हूँ। हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे करे ना याद जीवन भर। आज कौन मर गया है? किसका गम मना रहा है तू रुतीले गाने गा गा के? अम्मा, गम किसी के मरने का ही नहीं मनाया जाता, दिल के टूटने का भी मनाया जाता है। मगर तुम क्या जानो, अब्बा पुरानी गाड़ियों के इंजन ठीक कर करके भूल चुके हैं सारी बात, और तुम देखियो मैं चमचे चला चला के ये बात भूल गई हो कि दिल के टूटने का गम क्या होता है। भाई तुम बखत मारे, तेरे अब्बा लाहौर जाके ड्रामा क्या कर गया है? तू तो खुद को भी हीरो ही समझ बैठा। चल चल जा दुकान पे जा, वरना वो तेरे मुफ्त खोरे ना तेरे सारे डब्बू बेच के दाल से खा जाएंगे। दुकान पे जा, दुकान पे जा, दुकान पे जा। तुम मत जाना चाचा के घर।
मैं क्या करने जाऊं? मैं तेरे चचा के घर लड्डू पेड़े बट रहे हैं क्या वहां पर? रोज रोज चचा के घर जाओ, चचा के घर जाओ। अरे मैं लड़के की माँ हूँ, इतना मत गिराओ मुझे वहां रोज रोज भेज के। अभी कह लो अम्मा ये बात, चंद सालों के बाद ये बात नहीं कर सकती तुम। बहुत मोरे मजनू की हो रहा है, बददुआएं दे रही है क्या मुझे को? अम्मा बददुआएं नहीं दे रहा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हो रहा हूँ बुढ़ा। उसके बाद चंद सालों के बाद तुम कैसे कहोगी कि मैं लड़के की माँ हूँ? अरे हाँ, क्या तो तू बिल्कुल सही रहा है, ऐसे तो तू बुढ़ा हो जाएगा। आ जाने दे अपने अब्बा को, मैं बात करूंगी उनसे। अम्मा, मेरी अच्छी अम्मा, तुम कितनी अच्छी हो अम्मा, कितनी अच्छी हो तुम। अरे कितना आराम मिल रहा है, इधर से भी दबा, बड़ा दर्द हो। आय हाय अम्मा, अम्मा मेरी शादी करा दो अफशा से। हाँ बेटा, कराऊंगी कराऊंगी, जरूर कराऊंगी। शादी करा दो, सारी उम्र दुआ दूंगा तुमको। बड़ा आराम मिल रहा है। यार तूने बताया नहीं कि बात क्या करेगा? अगर उसने तेरे साथ साथ मेरी भी इंसल्ट कर दी तो? क्या बात कर रहा है यार, तुझे सिर्फ दिखाने के लिए लाया हूँ मैं। तेरे से इंटरव्यू नहीं कराना मुझे उसका। बस तू यूं समझ के एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। अब फालतू बातें छोड़ और जल्दी ड्राइव कर, देर हो रही है। भाई और कितने फ्लोर हैं? तेरी बेड लेके यार, आज लिफ्ट खराब है। ये चौथा फ्लोर है, इसके बाद पांचवा है और उसी फ्लोर पे में जाना है। ओह कहता कुछ खाया पिया कर, जान बनाया कर। देख तेरी भाभी का ऑफिस आ गया। ये ऑफिस है? हाँ हाँ, जैसे ही अंदर दाखिल होगे ना, लेफ्ट पे पहला ही कमरा है। कंप्यूटर पे जो लड़की बैठी होगी ना, वही लड़की। यार मिल तो ले, कहाँ जा रहा है यार? बाहर यार क्या हुआ है बताओ तो सही। बाहर क्या? कुछ नहीं। वैसे अम्मी, अपिया के मजे कितने होंगे ना। बड़ा सा घर, नौकर चाकर, ना नंदों के झगड़े, ना देवरों के नखरे। वाह, एक स्वीट सी सास है, कितना प्यार करती है ना। इसीलिए तो कहते हैं बेटा, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और मेरी बच्ची तो बहुत साबिर है। तुम बताओ तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? लो, उसमें ऐसा क्या खास होना है? 20 तो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हमारी प्रिंसिपल है बहुत अच्छी।
चलो शुक्र है, मैं तो बहुत डर रही थी। दुआ करो बेटा, अल्लाह साथ खैरियत की रुखसत हो जाए। आमीन। इस हफ्ते तारीख पक्की कर रहे हैं हम। हैं? वाकई? वाह अम्मा, बहुत मजा आएगा। और हाँ, मैं ना सारे सूट नए बनाऊंगी। हाँ, शुरू हो गई। अम्मा, अम्मा मेरी मदद कर देना। बोलो। सिर्फ आप कर सकती हैं। क्या? पता, कुछ भी करके उसमें घुस जवा से मेरी मम्मी खत्म कराते हैं। देखे ना अम्मा, अब तो मैं अपनी जॉब करने लगी हूँ ना, अपना बोझ खुद उठा सकती हूँ। चुप करो, शुरू कर दी तुमने अपनी फजूल की बातें। अलमास को साथ खैरियत के रुखसत हो जाने दो। इस मौके पर कोई फसाद ना उठाना। अपनी जबान बंद रखो। जिंदगी को मजाक बना लिया सर की। जो जिंदगी ने हमें मजाक बनाया है वो क्या है? या अल्लाह, इतने जगह जगह बम फट रहे हैं, ये सारा जवाब क्यों नहीं मरता वहां? कौन? अबे कौन है बे? इतनी जोर जोर से खटखटा रहा है। अबे खोल जल्दी यार। अबे तू इतने सुबह सुबह? चला अंदर। शायद यार तू मजे से सो रहा है यहाँ पे। देख, ऐसी खबर लाए हो, सुनेगा तो नाचने लगेगा। क्यों? क्या तेरे अब्बा दूसरा निकाह कर रहे हैं? अबे ये बात नहीं है, शायद वो अपनी भाभी नहीं है। अबे तेरी तो बहुत सारी भाभी हैं, ये बता कौन सी वाली, नाम क्या है? अरे लाइब्रेरी वाली। अच्छा, हाँ तो क्या हुआ उसे? अरे उसको कुछ नहीं हुआ, वो मेरे मामू का लड़का नहीं है असद, वो स्कूल की कैंटीन में काम करता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। कल मैं उससे मिलने गया था वहां पे, वहां से मैंने भाभी को निकलते हुए देखा। बता रहा था कि भाभी वहां पे टीचर लगी है। लाले क्या खबर लेकर आया तू? अच्छा ये तो बता कि उसे स्कूल का नाम क्या और कहां पर है? अरे बता दूंगा, उतावला क्यों हो रहा है? अच्छा मतलब हमें तरसाएगा? हाँ हमें तरसाएगा? है? हाथ मोड़ू तेरा, बता बता। अबे नहीं बता बता बता। अबे बोल, अबे बताता हूँ। स्कूल का नाम बता। अबे अबे कौन सा? अबे शायद छूट गया। अबे कहां पर है बता जल्दी, तेरा हाथ तोड़ दूंगा ना। ये प्रपोजल आपने बनाया था लाहौर वाला? यस सर। किसी ने हेल्प की थी आपकी? किसी ने नहीं। एनी प्रॉब्लम? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने इतनी अच्छी रिसर्च कैसे कर ली? थैंक यू सर। आई डोंट बिलीव इट कि आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन इसमें डाल दी, हालांकि मैंने अपने ब्रीफ में नहीं लिखा था कुछ भी। सर एक्चुअली एक चीज़ होती है ना नेट, उसमें तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाती। हाउ ट्रू। लेकिन मैं ये सोच सोच कर डिस्टर्ब हो रहा हूं कि जब आप इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होंगी तो क्या होगा। एनीवे, आपकी सिस्टर ने आज स्कूल ज्वाइन कर लिया। मेरी उनकी प्रिंसिपल से बात हुई थी। शी इज क्वाइट हैप्पी विद हर। Well, that's a great news. सर मैं जाऊं? ओह ऑफ कोर्स, 6 बज गए। जाइए जाइए प्लीज। I'll see you tomorrow. खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हो गया अब्बा, अगर मैंने 2-4 दिन गाड़ी चला ली तो इसमें खुंदस खाने वाली बात कौन सी है? हाँ तो और क्या। हाँ, और अम्मा वैसे भी वहाँ पे वो गाड़ी तो खड़ी हुई थी ना। अबे तो 10 गाड़ियां और भी तो खड़ी थी वहाँ पे, हैं? मगर तू तो ढेरा नवाब का बच्चा, 9 लाख की गाड़ी चलाएगा, 9 लाख की, और बिस्किट गैस के खराब कर दी तूने।
देख रही हो अम्मा, इन्हें गैस किट की फिक्र हुई भी है, अपने लमडे की फिक्र नहीं है। गाड़ी जल जाती उसमें मैं जल के मर जाता नहीं, इकलौता चश्मो चराग हूँ, फिर भी गैस किट जला दी मैंने। अच्छा अच्छा, अपने बोल वचन बंद कर। ये मेरे को बता, तू इंसान का बच्चा कब बनेगा? अब्बा, अब बोल बचनिया कहो मुझको या कुछ भी कहो, हूँ मैं तुम्हारा ही लमडा। क्या बकवास कर लिया तू? अरे ये क्या कर रहा तुम जवाब के अब्बा? जवान लौंडे पे हाथ उठाओगे क्या? तू जरूर आई हो बीच में। हाँ हाँ, तो क्यों ना आऊं बीच में? आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी। एक अकलौता लौंडा तो है मेरा। तुम मुझे ये बताओ कि वो कम बखत मारी गैस बत्ती कितने की डलेगी? मैं डलवा दूंगी अपने पल्ले से। मैं डलवा दूंगी। पहली बात तो ये कि वो गैस बत्ती नहीं है, गैस किट है, गैस किट। जिसको ठीक करने के लिए पूरा इंजन उतारना पड़ता है। इतना माल कहाँ से आएगा? हैं? तू हातिम ताई की बेटी है, तू देगी पैसे? अरे सारा पैसा तो मेरी जेब से जाएगा ना। बात करती है। शुक्र है मालिक, तूने मेरे को एक ही दिया है। 2-3 होते तो मेरा तो हो गया था तख्ता। अबे तू कहाँ जा रही है इधर को? हाँ, वो गाड़ी जो है ना, गाड़ी जिसको ले जाकर वर्कशॉप पे खड़ी कर दीजो, और जो भी खर्चा आएगा वो तेरे डब्बू क्लब से जाएगा, डब्बू क्लब से। समझ रही है ना बात को? समझा लीजिए इसको। तो दिमाग खराब कर दिया। अच्छा अच्छा, खड़ी कर देगा गाड़ी। अम्मा इनको क्या हो गया? आज तो बड़े गुस्से में भाई, ये नहीं सुधरेंगे, सही बता रहा हूँ। अच्छा चल हट, तू भी दूर हो मुझसे। जो कह रहे हैं ना वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। निखट्टू कहेगा। हैं? जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं? ये अम्मा ने भी एकदम से स्टेशन बदल लिया। अबे अम्मा भी उनके साथ मिल गई। अबे जब बात, अब तेरी शादी का क्या होगा? अफशा से मैं शादी कैसे करूंगा? आगे बेटा, आज मैं अलमास की तरफ गई थी। उनकी वालदा इसी हफ्ते डेट फिक्स करना चाह रही है। क्या हुआ? तुम्हें खुशी नहीं हुई? मामा मैं बहुत थक गया हूँ, मैं जरा शावर ले लूँ। क्या है मोबाइल कॉल अटेंड नहीं कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, हमाद बात कर रहा हूँ। फैज से बात हो सकती है? जी आंटी। नहा रहा है? अच्छा ठीक है, मैं बाद में फोन करूँगा। क्या मसला है इस आदमी के साथ? लगता है आंटी को भी इसकी वजह से झूठ बोलना पड़ा है। We'll see. क्या हुआ? तुमने फिर अपनी तबीयत खराब कर ली? कुछ भी नहीं हुआ, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। लेकिन सुबह तो तुम ठीक थी। मैं अब भी ठीक हूँ। ये सब क्या है? तुम क्या समझते हो? मुझे तुम्हारे प्रॉब्लम्स की कोई परवाह नहीं। बीवी हूँ तुम्हारी। इन्वेस्टमेंट्स की कितनी प्रॉब्लम्स हो रही थी तुम्हें? सुबह तुम कितने परेशान थे। मेरा ख्याल है कि हम अपनी कुछ प्रॉपर्टीज बेच सकते हैं। मगर सेब, ये तुम्हारी प्रॉपर्टीज हैं। मेरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तुम हो। बाद में खरीद लेंगे। लेकिन जेब, मैं आखिर कब तक?
कम ऑन रजा, मैंने वकील साहब को फोन कर दिया, वो सुबह आपको दफ्तर मिलने आएगा। अब जाइए, अब चेंज कीजिए। तुम बहुत जिद्दी हो, हमेशा अपनी जिद मनवाती हो। वो तो हूँ। क्या मतलब है ना? जाइए ना, चेंज करें। बेटा। जी अम्मी। मैंने उन लोगों से कह दिया है, इस हफ्ते हम तुम्हारी तारीख पक्की कर देंगे। तुम्हारे अब्बू से बात करने से पहले तुमसे पूछना जरूरी था। अम्मी, जो आपका और अब्बू का फैसला मुझे कबूल है। जीती रहो, सदा सुखी रहो बेटा। देखो अफशा, मेरे जाने के बाद अब तुम्हारे पे बहुत जिम्मेदारियां आ जाएंगी। तुम्हारी जिद से मजबूर होकर मैंने तुम्हारी जॉब तो लगवा दी है। अम्मी अब्बू के लिए इम्तिहान ना बनना, उनका सर कभी ना झुकाना। उस लड़के को जब तुम्हारी जॉब का पता चलेगा तो वो तुमसे राब्ता कायम करने की कोशिश करेगा, पर प्लीज उससे मत मिलना। मुझसे वादा करो कि तुम उससे नहीं मिलोगे, प्लीज। आप याद बहुत आओगे। I promise you, नहीं मिलूंगी, पर आप याद बहुत आओगे। I'm sorry, मेरी जान। हेलो, अरे हमाद बेटा कैसे हो? हाँ घर पे है, होल्ड करो मैं बताती हूँ। फहद बेटा आपका फोन है। हेलो। हाँ फहद, कहाँ हो यार तुम? क्या हुआ? अपना सेलफोन भी बंद किया हुआ है, क्या मसला है? देखो, अगर मुझे तुम्हें कुछ बताना होता तो मैं तुम्हें वहीं बता देता। यार ये कैसी दोस्ती है? एक दोस्त तो दूसरे दोस्त को सब कुछ बता देता है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? दोस्ती वो तो अब खत्म हो चुकी। क्या खत्म हो गई? लेकिन ऐसा हो क्या गया भाई? कुछ तो बताओ, समझ तो आए भाई बात को। सुनना चाहते हो तो सुनो। जिसके लिए तुम नज़्में लिखते रहे, जिसकी मोहब्बत के किस्से तुम मुझे सुनाते रहे, जिसे तुम दिखाने के लिए मुझे साथ ले गए थे, ये वही लड़की है, वही जिससे मेरी शादी तय होने वाली है। आई एम सॉरी हमाद, मेरा ख्याल है हमारी दोस्ती शायद आगे ना चल सके। कम ऑन फहद, इतनी सी बात के लिए तुम इतनी बड़ी बात कर रहे हो यार। इतनी सी बात? ये तुम्हारे लिए इतनी सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। अगर अल्मास को पता होता कि तुम उसमें इंटरेस्टेड हो और उसने भी तुम्हें इसी निगाह से देखा होता तो शायद मैं ये रिश्ता ही ना भेजता। मगर मैं किसी बेकसूर को सजा नहीं दे सकता, इसलिए प्लीज मेरे घर मत आना। लेकिन फहद मेरा कसूर क्या है? सिर्फ ये कि मैं हमाद प्लीज, मैं तुम्हें मजीद हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना प्लीज। इस बात को यहीं खत्म कर दो प्लीज।